साथियों, ये है चोयोंग का इंटरनेट रेडियो A8W। इसका रिव्यू वीडियो होगा नेक्स्ट ही, किंतु आज के वीडियो का टॉपिक है कि जब आपके पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है तो इंटरनेट रेडियो को क्यों लेना, क्या कोई फ़ायदा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। मैं कभी से ही ट्रेडिशनल रेडियो का पक्ष धर रहा हूं, किंतु मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो ये कहते हैं कि शॉर्ट वेव ही असली रेडियो है या रेडियो सिलोन ही असली चैनल है। जी नहीं, मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूं रेडियो के बारे में। और लेटली मैंने जब से चोयोंग ने अपना LC90 भेजा था तब से मैं इंटरनेट रेडियो जो है उसकी अहमियत को भी समझने लगा हूं। और आज हम दोनों तरह की बातें देखेंगे कि यदि आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप उसमें ऐप्स वगैरह चलाकर इंटरनेट रेडियो सुन ही सकते हैं, तो फिर पैसे लगाकर, और वो भी अच्छे खासे पैसे लगाकर, अलग से इंटरनेट रेडियो लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये आखिर इंटरनेट रेडियो है क्या। तो इस बारे में आप फुल डिटेल में जान सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया था इंटरनेट रेडियो क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मोटे तौर पर जितने भी रेडियो स्टेशन इस संसार में हैं उनको देखा जाए तो वो तीन तरह से अपना प्रसारण आप तक पहुंचाते हैं। पहला वाया एयर, हवा के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। ये एनालॉग भी हो सकता है जो आपका ट्रेडिशनल रेडियो है, या डिजिटल सिग्नल भी भेज सकते हैं जैसे DAB, DRM। दूसरा वो स्टेशंस हैं जो इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। वो सीधा तरंगे अपने ट्रांसमीटर से आपके रेडियो तक नहीं भेजते, अपितु आपको इंटरनेट से जुड़कर आप उनसे जुड़ सकते हैं। और फिर तीसरे स्टेशन वो हैं जो दोनों ही काम करते हैं। वो ट्रेडिशनल रेडियो के माध्यम से यानी वाया एयर भी आपको सिग्नल भेज रहे हैं और वो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो चूंकि हमारा वीडियो इंटरनेट रेडियो पर ही है तो हम केवल सीमित रहेंगे उन स्टेशंस तक जो इंटरनेट के माध्यम तक आप तक पहुंचते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ऐसे में उनको सुनने के लिए आपको कोई भी ऐसा डिवाइस चाहिए जो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, आपका लैपटॉप हो या पर्सनल कंप्यूटर हो, या फिर स्पेशली उनके लिए बना इंटरनेट रेडियो टाइप डिवाइस हो। कुछ भी हो, वो इंटरनेट को चला सके और साथ में उसके पास स्पीकर्स उपलब्ध हों उन रेडियो स्टेशंस को आपको सुनवाने के लिए। सो यहाँ हम आसानी से इंटरनेट रेडियो को समझ भी सकते हैं। ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो और कोई काम नहीं करेगा, केवल इंटरनेट चला पाएगा और उसके माध्यम से आपको इंटरनेट जो रेडियो स्टेशंस हैं वो सुनवाएगा। दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं। और इंटरनेट से जुड़ेगा कैसे? आप स्मार्टफोन की तरह इसमें सिम डाल सकते हैं, या स्मार्टफोन की तरह इसमें eSIM डाल सकते हैं, या स्मार्टफोन से या किसी भी दूसरे तरीके से आप इसको वाईफाई के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो देखा जाए तो अनेक लोग अब स्मार्टफोन के माध्यम से ही इसको इंटरनेट देंगे, स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट के थ्रू, और इसको वाईफाई इसका ऑन करके इसको इंटरनेट देंगे। तो जब आपको ये सब करना ही होगा तो क्यों ना स्मार्टफोन से ही रेडियो स्टेशन चला लिए जाए, इंटरनेट रेडियो स्टेशन। तो देखिए यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। ये इंटरनेट रेडियो जो है, जिस तरह से स्टैंड अलोन आपका ट्रेडिशनल रेडियो है, ठीक उसी तरह ये एक स्टैंड अलोन रेडियो है, केवल रेडियो है, रेडियो के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप स्मार्टफोन में या टैबलेट में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर आप इंटरनेट रेडियो स्टेशन चला रहे हैं तो एक तो आप स्क्रीन पर तो गड़े ही हुए हैं, स्क्रीन टाइम तो आपका फिर भी कम नहीं हुआ, जिसके लिए आज लोग रेडियो की तरफ आना चाहते हैं। और दूसरा, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती रहेंगी, कुछ ना कुछ और कार्य आपको सूझता रहेगा, आप केवल रेडियो नहीं सुन पाएंगे। और डे 1 से जब से ये चैनल बना है, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि आज के जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स जिन पे हम सारा दिन अटके रहते हैं, उनसे, उनकी स्क्रीन से अपने आप को अलग करने के लिए, उस दुनिया से ही अपने आप को अलग करने के लिए रेडियो की तरफ आइए। तो इंटरनेट रेडियो जो है वो एक माध्यम हो सकता है। फिर भी ट्रेडिशनल रेडियो जो है वो पहली चॉइस लगभग सभी रेडियो के चाहने वालों की होता ही है, मेरी भी है। किंतु कुछ लोग ऐसे डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पर मीडियम वेव और शॉर्ट वेव को सुनना जो है वो तो बिल्कुल ही लगभग असंभव हो गया है, केवल FM रह गया वहाँ। तो ऐसे में अगर वो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव वाले स्टेशंस का आनंद लेना चाहते हैं, ट्रेडिशनल रेडियो तो नहीं दिलवा पाएगा, इंटरनेट रेडियो है। और फिर वो चीज़ जिसके लिए मैं हमेशा से शॉर्ट वेव का पक्ष कर रहा हूँ, न जाने किस देश का कौन सा ऐसा संगीत आपको सुन जाए जो जीवन भर आपके मस्तिष्क में रह जाए। मेरे साथ भी अनेक बार हुआ है। या जब आप समाचार सुनते हैं
तो आप अपने देश के या किसी भी फिक्स देश, जैसे बीबीसी सुन रहे हैं, तो आप केवल एक कुछ स्पेशल किसी खास पर्सपेक्टिव से ही सुन रहे हैं। किंतु जब आप अलग अलग देशों के स्टेशंस जो हैं उन पे आप समाचार सुनते हैं तो आप पूरी एक कहानी विश्व भर के मामलों के लिए, वैश्विक मामलों के लिए गढ़ पाते हैं। क्योंकि अपने देश का कोई भी स्टेशन है वो तो अपने देश के पर्सपेक्टिव से ही समाचार सुनाएगा आपको। तो ऐसे में इंटरनेट रेडियो की एक और अहमियत निकल कर आती है कि ट्रेडिशनल रेडियो भी अगर आप सुन रहे हैं, अभी मैं स्मार्टफोन के साथ साथ एक दो पॉइंट ट्रेडिशनल रेडियो के साथ भी कंपेयर करना चाहूंगा। यहाँ ट्रेडिशनल रेडियो में भी आप केवल वही स्टेशन सुन पाएंगे जिनके सिग्नल आप तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट रेडियो पर आप हर वो रेडियो स्टेशन सुन पाएंगे जो इंटरनेट रेडियो से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है। यहाँ एक बात और भी है, हर देश का रेडियो स्टेशन जो है, आपने देखा कैसे शॉर्टवेव से जो है अनेक देश चले गए क्योंकि रेडियो को सुनने वाले कम हो गए और अब उतना बजट स्पेंड नहीं करना चाहते थे। तो इंटरनेट रेडियो के थ्रू आप तक रेडियो पहुंचाने के लिए उनको उतना बजट नहीं चाहिए। तो हर कोई देश बीबीसी की तरह बहुत ही पावरफुल ट्रांसमीटर्स, और वो भी विश्व में जगह जगह नहीं लगा सकता। तो ऐसे में छोटे देश अगर आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो इंटरनेट रेडियो एक सशक्त माध्यम है। हालांकि ये बात भी है कि जो हमारा ट्रेडिशनल रेडियो है उसको हाथ में लेके और ट्यून करके चलने में जो मजा आता है वैसा मजा तो संसार में किसी भी चीज में नहीं है। किंतु कई बार वो रेडियो भी आपके हाथ में है, ट्यूनिंग भी आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी आप आनंदित नहीं हो सकते। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। एक साथी ने, मुझे अभी उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने अभी दक्षिण भारत में है वो, लेकिन वो है भारत के उत्तरी हिस्सों के, तो वो कह रहे थे कि मैं विविध भारती सुनना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर जो है स्थानीय भाषा में ही विविध भारती चलता है और मैं उसे समझ नहीं पाता, तो अब मैं हिंदी में कैसे सुनूं विविध भारती को। तो ऐसे में अगेन इंटरनेट रेडियो पर आप सुन सकते हैं। आप विश्व में या देश के किसी भी कोने में जाएं, आप अपने स्थानीय स्टेशन में सुन सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं उस प्रश्न के बारे में कि स्मार्टफोन की बजाय इंटरनेट रेडियो क्यों सुनना, क्यों लेना। क्योंकि देखिए, स्मार्टफोन का स्पीकर जो है उसके मुकाबले में और आपका जो इंटरनेट रेडियो आएगा वो स्पेशली डिजाइंड ही एक रेडियो की तरह है, तो बड़ा स्पीकर आएगा, पावरफुल स्पीकर आएगा। हालांकि आप एक ब्लूटूथ स्पीकर लेकर और फोन से जोड़कर भी सुन सकते हैं और फिर फोन के माध्यम से आप इंटरनेट स्टेशन सुन सकते हैं, ये बात भी है। लेकिन जो स्पेशली रेडियो की तरह डिजाइन किया गया है वो जो उसमें जो बात है वो स्मार्टफोन और स्पीकर के कॉम्बिनेशन में बन ही नहीं पाएगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको और दूसरे तरह के डर रहते हैं कि जैसे बैटरी बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। इंटरनेट रेडियो जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है रेडियो के लिए, बड़ी बैटरी के साथ आया है, वो बहुत ही कम बैटरी और इवन डाटा भी बहुत ही कम यूज करता है। फिर एक बात और, जैसा कि मैंने चोयोंग LC90 में आपको दिखाया था, वहां 40,000 स्टेशंस जो हैं वो प्रीसेट हैं। अब स्मार्टफोन के थ्रू अगर आप खुद से भी ढूंढते चलते हैं तो इतने स्टेशन आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो एक बार आपने फेवरेट्स की लिस्ट में अपने 100, 200, 300, 500 जो भी स्टेशन आपको सुनने हैं वो आपने एक बार फेवरेट्स की लिस्ट में डाल दिए, तो आपका जो इंटरनेट रेडियो है एक सिम डालकर जो है, और आपको फ़ोन की आवश्यकता भी नहीं है, आप उसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन उस सिम तक पहुंच पाए और आप उसे सुन सकते हैं ट्रेडिशनल रेडियो की तरह। अगेन मैं दोहराना चाहूँगा, ये केवल हम रेडियो के चाहने वालों की बात कर रहे हैं। एक आम आदमी जो है वो केवल रेडियो को सुनने के लिए इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। फिर आपको रेडियो से ही जुड़े दूसरे कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं इंटरनेट रेडियो में, और कई बार जैसे LC90 में था ट्रेडिशनल रेडियो भी साथ में आ जाता है, तो ये तो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो स्मार्टफोन या कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट रेडियो स्टेशन सुनने से बिल्कुल ही मना कर दिया। जी नहीं, अब हम कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, दूसरी साइड देखते हैं स्टोरी की। यदि आप इंटरनेट रेडियो स्टेशंस को फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप इस फ़ोन को कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको अलग से दूसरा कोई डिवाइस नहीं ले जाना होगा। क्योंकि अगर आप कहीं इधर उधर कहीं भी जाते हैं, फ़ोन तो हमारे साथ हमेशा रहता ही है। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मार्टफोन तो हमें लेना ही है, उसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं। इंटरनेट रेडियो एक अलग से खर्चा होगा, तो यदि आप स्मार्टफोन पर ही सुन रहे हैं या आपने पहले से कंप्यूटर लिया हुआ है उस पर ही आपके इंटरनेट स्टेशन सुन रहे हैं तो अलग से कोई खर्चा नहीं होगा। तीसरा, रही बात की इंटरनेट रेडियो बड़ी बैटरी और बड़े स्पीकर के साथ आएगा, तो आप अपनी पसंद का ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो भी बड़ी बैटरी वाला और बड़े स्पीकर वाला ले सकते हैं और फ़ोन और ब्लूटूथ स्पीकर का कॉम्बिनेशन भिड़ा सकते हैं। और एक चीज़ जो हमारे मस्तिष्क में एक इमेज जो बन जाती है चीज़ों की, वो जो इंटरनेट रेडियो जो है इसको अनेक लोग रेडियो मानने से ही मना कर देते हैं। उनके अनुसार ये एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। और अब आ जाते हैं सबसे अहम
सबसे प्रमुख एक पॉइंट पर इंटरनेट रेडियो महंगे बहुत हैं, क्योंकि ये कभी प्रसिद्ध हो ही नहीं पाए। जब ये इंटरनेट मार्केट में आए इंटरनेट रेडियो, उस समय तक रेडियो ही डाउन होता जा रहा था। और फिर उस समय इंटरनेट एक तो आसानी से नहीं मिलता था, महंगा होता था, वाईफाई वगैरह घर में लगवाना बहुत कठिन कार्य था, और इसके अलावा जो है डाटा इतना महंगा था कि आप अलग से इंटरनेट रेडियो के लिए जो है डाटा देंगे, ये थोड़ा मुश्किल था। और अब जब डाटा सस्ता हुआ और लोगों की जो है परचेज पावर बढ़ती चली गई, अब आपके पास डेटा ही डेटा है, किंतु अब रेडियो फैशन से जा चुका। तो इसलिए इंटरनेट रेडियो बनाने वाली ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं, कंपटीशन नहीं है, और जब कंपटीशन नहीं है और इतने ज़्यादा रेडियो बिकते नहीं, तो इंटरनेट रेडियो महंगे हैं। तो अंत में हम किस निचोड़ पर पहुँचे? यदि आप रेडियो के चाहने वाले हैं, डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, या फिर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके पास ट्रेडिशनल रेडियो है लेकिन जितने स्टेशंस वो पकड़ रहा है आप उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं, या आप जो स्टेशन सुनना चाहते हैं वो ट्रेडिशनल रेडियो पर है ही नहीं, ऐसे केस में इंटरनेट रेडियो आपका साथी हो सकता है। कंडीशन ये है कि आपको जेब हल्की करनी पड़ेगी, और अच्छी खासी हल्की करनी पड़ेगी। तो अगला वीडियो होगा चोयोंग के AHW रेडियो इंटरनेट रेडियो का रिव्यू वीडियो। नमस्कार।